सफलता और जीवन की सार्थकता के लिए बल भी चाहिए और बल के साथ बुद्धि भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, लेकिन भक्ति के साथ शक्ति भी चाहिए, साहस भी चाहिए, लेकिन साहस के साथ संयम भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, लेकिन कर्म के साथ धर्म भी चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी चाहिए, लेकिन शास्त्र ज्ञान के साथ शास्त्र ज्ञान भी चाहिए, और अस्त्र ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी चाहिए, वीरता चाहिए, लेकिन वीरता के साथ स्थिरता भी चाहिए। देवियों व सज्जनों, मैं सदाशिव मठ मंदिर न्यास ट्रस्ट के प्रति अपना आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस पावन समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया है। इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को भी मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस मंदिर के लिए, यहां के श्रद्धालुओं के लिए और हम सब के लिए मैं मानता हूं कि यह एक दोहरा उत्सव है। एक ओर संतों की सेवा व आवास के लिए निर्मित हनुमंत भवन का लोकार्पण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सदाशिव संन्यास मठ के नवीन पीठाधीश्वर के रूप में परम पूज्य स्वामी अक्षयानंद सरस्वती जी महाराज का सम्मान भी हो रहा है। देवियों व सज्जनों, किसी ऐसे भवन का उद्घाटन जो संतों के आवास और सेवा कार्यों के लिए समर्पित हो, और किसी ऐसे संत का सम्मान जो परमहंस परंपरा के मर्मज्ञ हों, तो यह तो समस्त समाज के लिए कल्याणकारी ही होता है। मैं अपनी वाणी की सीमाओं को जानते हुए भी इस पवित्र अवसर पर अपने अंतर्मन की कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहूंगा। देवियों व सज्जनों, हमारा यह भारतवर्ष मूलतः ऋषियों, मुनियों और संतों की तपोभूमि रहा है। भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं होती है। भारत की पहचान उसकी ऋषि परंपरा, उसकी संत परंपरा और संस्कारों के उस धारा से होती है जिसने हजारों वर्षों से मानवता को एक मार्ग दिखाया है। हमारे यहां तो राजा भी संतों का सत्कार करने को अपना सौभाग्य मानते रहे हैं। यह रही है हमारे भारत की परंपरा। हमारे मठों और आश्रमों ने हमेशा ही समाज को एक दिशा देने का काम किया है। आजादी के आंदोलन में भी साधुओं, संतों और सन्यासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य भी किए हैं। लोगों के मन में राष्ट्रवाद की अलख जगाने का भी काम जो हुआ है, उसमें हमारे संत महात्माओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भारत के प्रति गौरव का भाव जगाने में भी हमारे संत महात्माओं ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन में भी साधु और संतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत का जन जन इससे तो परिचित है ही, बल्कि सारी दुनिया के लोग भी इस यथार्थ से अच्छी तरह परिचित हैं। देवियों व सज्जनों, जिस देश में संतों का सम्मान होता है, उस देश की संस्कृति कभी तिरोहित नहीं होती है। उस देश की संस्कृति कभी तिरोहित नहीं होती है। वह हर युग को नए रूप में पुनर्जीवित होती रहती है। इसलिए मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि यह मठ संतों की सेवा और साथ ही साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और मुझे आप सबके बीच आकर यहां संतों की संगत मिल रही है, मैं इसे अपने लिए एक सौभाग्य का विषय मानता हूं। हमारे यहां तो कहा भी गया है, बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता, यानी ईश्वर का कोई विशेष आशीर्वाद ही होता है, तब हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और संतों के चरणों में रहकर ही इस समाज का कल्याण संभव है। देवियों और सज्जनों, जब यह मठ संतों की सेवा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेता है, तो यह समझना चाहिए कि यह संस्था केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी एक सशक्त माध्यम बन रही है। मुझे बताया गया है, यहां संस्कार शिविर, वैदिक शिक्षा, योग,
और नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ट्रस्ट के सभी सदस्य इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप बिना किसी स्वार्थ के निःशुल्क सेवा भाव से यह कार्य कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं यह देख रहा था कि सदाशिव मंदिर संन्यास मठ इस पूरे परिसर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है। सदाशिव, यह नाम ही अपने आप में पर्याप्त है। सदाशिव का अर्थ होता है सदा कल्याण करने वाला, सदा मंगलमय। और मुझे लगता है इस मंदिर और मठ की स्थापना के पीछे भी यही भावना रही होगी कि यह स्थान जन जन के कल्याण का केंद्र बने। दिल्ली जैसे व्यस्ततम महानगर में इतनी भागदौड़ भरे स्थान पर तो वैसे भी लोगों को आध्यात्मिक शांति की अत्यंत आवश्यकता ही महसूस होती है। ऐसे में लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह स्थान एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। इस पूरे परिसर में श्री जगतगुरु आश्रम कनखल जैसी सिद्ध पीठ का मार्गदर्शन मिलना अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। मैं परम पूज्य शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज की उस प्रेरणा को सादर प्रणाम करता हूं जिसके फलस्वरूप इस भवन का सपना साकार हुआ है। शंकराचार्य जी ने स्वयं ही उस पूरी योजना में गहरी रुचि ली है और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया है। ऐसे सदगुरु हमारी सनातन परंपरा की अमूल्य धरोहर होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैं स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे श्री शंकराचार्य परंपरा का सानिध्य बार बार जीवन में प्राप्त हुआ है। शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम जी महाराज एक ऐसे बिरले संत हैं जिनका जीवन स्वयं में ही वेदांत का एक साक्षात स्वरूप है। उन्होंने अपनी तपस्या, ज्ञान और करुणा से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। ऐसे आध्यात्मिक विभूति से जब कोई समाज जुड़ता है तो उसका आध्यात्मिक विकास होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उनकी प्रेरणा से बना यह हनुमंत भवन उनके संकल्प का मैं मानता हूं कि एक यह मूर्त रूप है। मैं समझता हूं इस भवन के हर कोने में उनके आशीर्वाद का वास है। आमतौर पर आप जानते हैं भवन बनते हैं तो समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन जिन भवनों में सेवा और संस्कार बसते हैं वे युगों युगों तक प्रेरणा के केंद्र बने रहते हैं और यह भवन इसी प्रकार का केंद्र होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और सज्जनों, इस हनुमंत भवन की क्या भूमिका होगी, इसके लिए मैं आपको छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में आश्रम व्यवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन है। हमारे शास्त्रों में आश्रम व्यवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन है। भारतीय परंपरा में आश्रम केवल रहने के स्थान नहीं रहे हैं, बल्कि वे समाज को दिशा देने वाले चेतना के केंद्र रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों का कर्तव्य है कि वे सन्यासियों की सेवा करें और सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे समाज को धर्म और ज्ञान का प्रकाश भी दें। और यह परंपरा और यह परस्पर निर्भरता ही भारतीय समाज का मैं मानता हूं कि एक मूल आधार रही है। संत समाज से दूर रहने वाले लोग नहीं होते हैं। संत तो समाज के सबसे निकट खड़े होकर समाज को सही दिशा दिखाने वाले एक प्रकाश स्तंभ होते हैं। आज के भौतिकवादी युग में जब लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में मैं मानता हूं कि यह हनुमंत भवन समाज और संतों के बीच एक सेतु का यह काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह स्थान बताएगा कि संन्यास का अर्थ केवल वैराग्य तक सीमित नहीं है, बल्कि संन्यास का अर्थ सक्रिय सेवा भी है। देवियों व सज्जनों, सेवा का असली अर्थ क्या होता है, यह श्री जगतगुरु आश्रम और सदाशिव संन्यास मठ के कार्यों से सीखने को मिलता है। मुझे बताया गया है कि यह संस्था जनजातीय और वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को छात्रावास की
सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, यह भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और यह भी अत्यंत हम सभी के लिए प्रेरणादायक विषय है कि यहाँ पढ़कर जो विद्यार्थी जीवन में सफल होते हैं, वही आगे आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई और रहने का खर्च भी उठाते हैं। यह इसकी एक विशेषता है। यह सेवा की एक ऐसी परंपरा है जो सनातन सभ्यता और मूल्यों के केंद्र में है। और इसी तरह आज पूरी दुनिया में भारत के विचारों और परंपराओं का गौरव भी अरे ये जो पूजा पूजन है, ये जो पूजा उजा कर रहे हो बंद करो। भाई आप, मुझे पूरा विश्वास है, देश के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं और आप लोग शोर बजा रहे हैं। बस मुझे पूरा बिल्कुल मुझे पूरा बदमाश हट, अरे हट जा, हट जाइए। इतना शिष्टाचार नहीं है। आप लोग बंद कर बैठे हैं, मुख्य अतिथि बोल रहे हैं और आप लोग अपने नेतागिरी कर रहे हैं। यहाँ हट जाइए, बिल्कुल शांत होइए, एकदम बैठ जाइए जहां। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा। मैं इस मंच से सदाशिव संन्यास मठ के नवनियुक्त पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अक्षयानंद सरस्वती जी के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। स्वामी जी की इस गरिमामयी पीठ पर आसीन होते देखना यह दिखाता है कि किसी योग्य संत के हाथों में एक दूसरे योग्य संत के हाथों में मठ की पीठ की बागडोर सौंपी गई है। देवियों व सज्जनों, स्वामी अक्षयानंद सरस्वती जी के नाम में ही अक्षय आनंद यह छिपा हुआ है, अर्थात जिसका आनंद कभी क्षीण होता ही नहीं, जिसका आनंद कभी समाप्त होता नहीं। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व ही, मैं मानता हूं कि यह ज्ञान और आनंद का एक संगम है। कई वर्षों से आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और समाज सेवा में आप सक्रिय हैं। आपने शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया है और साथ ही युवाओं को वैदिक शिक्षा की से जोड़ने की दिशा में भी आपने बहुत ही प्रभावी प्रयास किए हैं। जिस प्रकार एक कुशल माली एक उद्यान को सींचता है, उसी प्रकार हमें विश्वास है कि स्वामी अक्षयानंद जी महाराज भी इस मठ की गरिमा को और आगे बढ़ाएंगे। देवियों व सज्जनों, पीठाधीश्वर का पद कोई सामान्य पद नहीं होता है। भारतीय सनातन परंपरा में पीठाधीश्वर का पद केवल एक प्रशासनिक दायित्व तो नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति, ज्ञान और समाज के मार्गदर्शन का यह पवित्र उत्तरदायित्व भी है। इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। पीठाधीश्वर समाज को सत्य, सेवा, साधना और संस्कारों के पथ पर अग्रसर करने वाले आध्यात्मिक दीप स्तंभ होते हैं। यह पद त्याग, तपस्या और सेवा का परिचायक होता है। यहां बैठने वाले संत को रोज ही असंख्य श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक क्षुधा को शांत करना पड़ता है। मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा, विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि वे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रयास करें। यह मेरा एक विनम्र निवेदन है। और देवियों सज्जनों, आज का युवा अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। आज का युवा अपनी जड़ों को भूल रहा है। तो ऐसे में संतों का मार्गदर्शन ही उसे भटकने से बचा सकता है और कोई दूसरी ताकत अपने नौजवानों को, मैं समझता हूं कि एक मूल्यों की से भटकने से रोक नहीं सकता है। यह मठ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि स्वामी अक्षयानंद जी के नेतृत्व में यहां शिक्षा का एक नया आयाम भी स्थापित होगा। मैं सदाशिव मंदिर संन्यास मठ ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और श्रद्धालुओं को इस सुयोग्य चयन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही स्वामी जी को अपनी ओर से शीश झुकाकर नमन भी करता हूं। देवियों व सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण धुरी है, वह है शिक्षा।
और संस्कार, इस मठ का लक्ष्य विशेष रूप से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। वैसे हमारे यहां तो मठ हमेशा ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही जाने जाते रहे हैं और हमारे यहां के मठ बराबर एक शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। यहां पर ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है, संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती रही है। हम सभी जानते हैं हमारे गुरुकुलों में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के सानिध्य में रहते थे और उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास उनका होता था। हालांकि आज हम वह समय तो नहीं ला सकते क्योंकि आज का यह युग विज्ञान और तकनीक का युग है, लेकिन हम विज्ञान को संस्कारों के साथ जरूर जोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। देवियों और सज्जनों, मैं ट्रस्ट से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि वे यहां नियमित रूप से ऐसे शिविर आयोजित करें जहां बच्चों को योग, ध्यान, वेद मंत्रों का उच्चारण, संस्कृत भाषा और भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्याय के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा भी दी जाए। यह मेरा एक सुझाव है और साथ ही विनम्र अनुरोध भी है। देवियों व सज्जनों, आज का युवा अगर यह जान जाए कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में भी कितनी ऊंचाइयां प्राप्त की थी, तो उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाएगा। वह विदेशी संस्कृतियों की अंधी नकल करने के बजाय अपनी भारत की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करेगा। देवियों और सज्जनों, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा तो हमारे सैनिक करते ही हैं, लेकिन राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा घर घर में दिए जाने वाले संस्कारों से ही होती है। राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा घर घर में दिए जाने वाले संस्कारों से ही होती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यह निरंतर है, सनातन है, शाश्वत है और हर युग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है और यह निरंतर हमारी संस्कृति की, मैं मानता हूं, उत्कृष्टता का भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और इस निरंतरता को बनाए रखने में साधु संतों, सन्यासियों और मनीषियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी आवश्यकता पड़ी है उन्होंने अपना सर्वस्व देकर भारत की संस्कृति की उन्होंने रक्षा की है, इसे भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे यह देखकर देवियों और सज्जनों प्रसन्नता हो रही है कि सदाशिव मंदिर संन्यास मठ ट्रस्ट इसी दिशा में कार्य कर रहा है। आज हमारा भारत भी विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के पुनर्जागरण का साक्षी बना है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्र ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया, तो यह पहली बार हुआ है। देवियों व सज्जनों, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के माध्यम से देश ने अपनी सभ्यतागत पहचान को नए आत्मविश्वास के साथ पुनर्स्थापित किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर और कामाख्या दिव्य लोक जैसी परियोजनाओं ने धार्मिक स्थलों को एक नई भव्यता प्रदान की है। हमारी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेशों से प्राचीन धरोहरों की वापसी, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बढ़ावा देकर भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। देवियों व सज्जनों, जन सेवा की इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सर्व समाज के लोगों के विकास और उत्थान के लिए भी कई प्रभावी काम किए हैं। हमने अंत्योदय और सर्वोदय की भावना से काम करते हुए
25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। आज इसकी सारे विश्व में सराहना हो रही है। और देवियों और सज्जनों, यह नया भारत है, यह नया भारत है जहां सम्मान, अवसर और विकास समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। यदि मैं एक रक्षा मंत्री होने के नाते बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में अपनी पहचान सारे विश्व में स्थापित कर रहा है। अगर मैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी जहां पर टैंक, हथियार, तोप, गोले बनते हैं की बात करूं तो आज भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी गोले, हथियार, टैंक, यह तक सारी चीज 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन जितना हमारे यहां की कंपनियां भारत में आकर काम करने वाली कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, यह एक रिकॉर्ड कायम हुआ है जिसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। हमारा अब रक्षा का उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया है। पिछले 12 वर्षों में हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी संतों के आशीर्वाद से हम निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जिन लक्ष्यों को लेकर हम अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आज चूंकि हम सब हनुमान जी की प्रांगण में हैं, आज का केंद्र बिंदु भी हनुमंत भवन है, तो मैं कुछ बातें हनुमान जी पर भी करना चाहूंगा। हनुमान जी का जीवन हमें बताता है कि सफलता और जीवन की सार्थकता के लिए बल भी चाहिए और बल के साथ बुद्धि भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, लेकिन भक्ति के साथ शक्ति भी चाहिए, साहस भी चाहिए, लेकिन साहस के साथ संयम भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, लेकिन कर्म के साथ धर्म भी चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी चाहिए, लेकिन शास्त्र ज्ञान के साथ शास्त्र ज्ञान भी चाहिए, और अस्त्र ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी चाहिए, वीरता चाहिए, लेकिन वीरता के साथ स्थिरता भी चाहिए। यह सभी अति आवश्यक है। देवियों और सज्जनों, हनुमान जी को हमारे यहां केवल बल का ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विद्या, भक्ति और संयम का मूर्तिमान स्वरूप बताया गया है। वे असीम बल के भंडार हैं। उनका शरीर सोने के पर्वत के समान कांतिमान है। वे बुराई को जलाने वाली अग्नि हैं और वे ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। यह विराट चरित्र उनका हमें सिखाता है कि बल और बुद्धि साथ साथ चलनी चाहिए। जिसके पास बल है पर बुद्धि नहीं, वह आताताई बन जाता है। जिसके पास बल है लेकिन बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वह आताताई बन जाता है। जिसके पास बुद्धि है पर बल नहीं है, वह निष्क्रिय हो जाता है। भारत को इस समय दोनों का समन्वय चाहिए। हमारे नौजवानों को इस समय बल और बुद्धि, उनके अंदर दोनों का समन्वय चाहिए, और इसके लिए हनुमान जी से बेहतर प्रेरणा का स्रोत और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है, मेरा यह मानना है। हमारी सरकार भी सशक्त भारत के निर्माण के लिए सामर्थ्य और संस्कार दोनों पर बल दे रही है। सामर्थ्य का अर्थ है आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, तकनीकी शक्ति, तो वहीं दूसरी तरफ संस्कार का अर्थ है नैतिक बल, आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक आत्मविश्वास। और यह तभी संभव है जब हनुमान जी के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें। और हनुमान जी ने अपना सब कुछ भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया था, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग पूर्ण निष्ठा और बुद्धि और विवेक के साथ किया था। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे नौजवानों ने हनुमान जी को ही सामने रखकर
पाकिस्तान के खिलाफ अपना ऑपरेशन किया और आपने देखा कि हमारी सेना ने उन्हीं लोगों को मारा जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था। यानी हनुमान जी ने कहा था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने हमें मारा था हमने उन्हीं को केवल मारा। लोग ये कह रहे थे पूरे पाकिस्तान का क्यों नहीं आपने सफाई कर दिया? मैंने कहा नहीं, हनुमान जी हमारे आदर्श हैं, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सैनिक भी कहीं न कहीं हनुमान जी से ही प्रेरणा लेते हैं। हमारे सैनिकों में अतुलित बल है, असीम साहस है और सबसे बड़ी यह बात है कि उनके अंदर बुद्धि और विवेक भी है। इसका परिचय सैनिकों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया है और भारत ने ही नहीं बल्कि सारे विश्व ने इसे देखा है। देवी और सज्जनों, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उस समय यदि हम चाहते तो आतंकियों और उनके सरपरस्तों को खत्म करने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ हम कर सकते थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने बुद्धि का परिचय दिया, विवेक का परिचय दिया। हमने केवल उनको ही मारा जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा था। हमारे सैनिकों ने हनुमान जी के समान ही बल का परिचय दिया और बुद्धि का भी परिचय दिया। देवी और सज्जनों, हनुमान जी के मूल्यों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। हनुमान जी के मूल्यों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए हनुमंत भवन का अर्थ केवल एक धार्मिक भवन नहीं है, अपितु यह उन मूल्यों का प्रशिक्षण केंद्र है जो राष्ट्र सेवा, राष्ट्र रक्षा के लिए अनिवार्य है। मुझे विश्वास है यहां से निकलने वाले युवा जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह सेना हो, प्रशासन हो, उद्योग हो या शिक्षा हो, हर जगह हनुमान जी के चरित्र को वह आत्मसात करेंगे। देवियों और सज्जनों, यह आयोजन केवल आज का नहीं है, यह आयोजन केवल आज का नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया की शुरुआत है। हनुमंत भवन बनकर तैयार है, इसका लोकार्पण होगा, लेकिन इस भवन की आत्मा तभी और समृद्ध होगी, तभी और फलेगी फूलेगी जब हम सब अपनी सेवा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी उपस्थिति से इसकी सेवा करेंगे, तभी वह फलीभूत होगी। मैं एक बार फिर से ट्रस्ट के सभी सदस्यों, पूज्य शंकराचार्य राजेश्वर जी महाराज, स्वामी अक्षयानंद जी सरस्वती जी महाराज और आप सभी श्रद्धालुओं को, सभी संत जनों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और सभी को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। और मेरी कामना है कि यह हनुमंत भवन युगों युगों तक, यह हनुमंत भवन युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देता रहे और सदाशिव संन्यास मठ द्वारा संचालित सेवा कार्य उत्तरोत्तर बढ़ते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी पूज्य संतों के चरणों में शीश झुकाकर मैं पुनः प्रणाम करता हूं और अपनी बात भी आपको ही समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।